हेलो, इसको ले जाना। राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। सी, लास्ट क्लास तक हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर थे। हेलो हेलो। ओके। सी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमारा बेसिक डिस्कशन, कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे इनवेलप डिटेक्टर पर। और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने के लिए हमें डिटेक्टर का बेसिक आउटपुट नोन होना चाहिए। राइट। तो देखिए, मैं अगर, हाँ, हिमांशु सर मेन पर ही रिप्लाई करेंगे आप लोग। फाइन। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, सॉरी, जैसे मान लो हम किसी मैसेज सिग्नल की बात करते हैं। राइट। लास्ट क्लास तक आपने देखा था, जस्ट बेसिक रिकॉल करना। अगर मैं कभी भी मैसेज सिग्नल की बात करता हूं तो मैसेज सिग्नल ऑलवेज एम ऑफ टी। ये कोई भी अगर मैसेज सिग्नल आप भेज रहे हो तो मैसेज सिग्नल ऑलवेज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और जब आप इसे कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब इन मॉड्यूलेटर सर्किट से मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म बनाते हो, तो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल बनता है दैट इज एस ऑफ एम ऑफ टी। अभी क्योंकि मैंने आपको केवल एम पढ़ाया है तो सफिक्स में एम लिख रहा हूं। एस का मतलब सिग्नल से है, और ये कैसा सिग्नल है इस समय? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपने पास बनता है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब भी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्लस मैसेज कंपोनेंट रखता है। इस प्रोविजन पर यहां जो हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रखता है। राइट। तो इसका मतलब यहां जो हमारे पास वर्जन यूज हो रहा है एस ए एम ऑफ टी, इसको हम कह सकते हैं दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हाँ, ऐड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कर रहा हूं, सॉरी। इतनी बात आपको क्लियर होगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। यस। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको डीमॉड्यूलेट कराना है, तो मॉड्यूलेशन पर्पस पर जो सिग्नल हमें भेजना होता था, उस सिग्नल के प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आप एक डिजाइनिंग यूज करते थे, दैट इज बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर से सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के बैंड को पास कराते थे, राइट, और बाकी को रिजेक्ट कराते थे। तो ये वर्जन था अपना पास मॉड्यूलेशन पर। बट जब मैं डिमॉड्यूलेशन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो डिमॉड्यूलेशन का मतलब है, ध्यान से देखें, दिस इज फॉर मॉड्यूलेशन। राइट। ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन पर है। जबकि जब हम डिमॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन पर, डीमॉड्यूलेशन, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा लिख रहा हूं मैं, इसके बाद इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि ये पढ़ चुके हो। डीमॉड्यूलेशन पर अपने पास पहले से क्या होता है? पहले से मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। इसका मतलब अपने पास एस ए एम ऑफ टी अवेलेबल होता है, और ये जो सिग्नल होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये किससे पास होकर आया था? बैंड पास सिग्नल से, मतलब सॉरी, बैंड पास फिल्टर से पास होकर ये आया था। राइट। तो इस पर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी है। अब आप यहां मैसेज सिग्नल को आपने ट्रांसमिट किया था मॉड्यूलेटर पर, तो यहां मॉड्यूलेटर सर्किट था। यहां अब हम यूज कर रहे होंगे डीमॉड्यूलेटर सर्किट। तो डीमॉड्यूलेटर सर्किट का मेन एम है
जो भी अब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको हटाना और केवल लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक्चुअल अपने मैसेज सिग्नल को पास कराना। तो हम वहां क्या कर रहे होंगे, हमारा मोटो होगा कि आप केवल मैसेज सिग्नल को पास कराएं। तो आपने क्या किया, फिर से सुनना, एक लो सिग्नल को भेजने के लिए पहले एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ इसको भेजा, तो इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में इंस्टेंटेनियस ऑफ कैरियर वैल्यू पर हम फ्रीक्वेंसी, फेज या एम्पलीट्यूड वेरी कराते हैं। मैं अभी वेरी करा रहा हूं एम्पलीट्यूड, सो दैट्स व्हाई दिस इज एएम मॉड्यूलेशन। अब एएम पर जो सिग्नल बना ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसमें हाई वैल्यू है, राइट। बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू, हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू की वजह से हमें सिलेक्शन करना होगा कि आखिर हमें किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। उसका सिलेक्शन किससे करते हैं, बैंड पास फिल्टर से। तो याद रखिए जितने भी मॉड्यूलेटर सर्किट हम पढ़ेंगे उसके साथ कौन सा फिल्टर पढ़ते हैं, बैंड पास फिल्टर, राइट। अब बैंड पास फिल्टर, दैट्स वाई हम लोग इसको बैंड पास सिग्नल भी बोलते हैं। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का दूसरा नाम बैंड पास सिग्नल भी होता है। अब आप जब इस सिग्नल से, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इंफॉर्मेशन जो पर्सन फोन सुन रहा होगा, कॉल अटेंड कर रहा होगा, उसको तो वापस से एक्चुअल सेम मैसेज सिग्नल चाहिए जो आपने भेजा था। तो इसका मतलब अब हमें डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ डिमॉड्यूलेशन में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, एट द प्रोसेस ऑफ डिमॉड्यूलेशन व्हाट यू आर ट्राइंग, आप इस मैसेज सिग्नल, ये जो आपके पास सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कुछ फंक्शंस आपके पास बेसिकली 3 प्रोसेस थे यहां। एक प्रोसेस था डिमॉड्यूलेशन में स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, सेकंड था इनवेलप डिटेक्टर, तीसरा था सिंक्रोनस आर कोहेरेंट डिटेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर अभी जनरल इनवेलप डिटेक्टर में चल रहे हैं, राइट। इनवेलप डिटेक्टर पढ़ चुके हैं, जस्ट हम लोग कुछ यहां पर डाटाबेस बनाएंगे। पहले ये समझना है कि अगर ये एएम सिग्नल डीमॉड्यूलेटर से पास होगा तो डीमॉड्यूलेटर सर्किट में होगा क्या, डीमॉड्यूलेटर सर्किट इस जो भी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसमें से केवल मैसेज को रखेगा, बाकी को हटा देगा। इसका मतलब डीमॉड्यूलेटर सर्किट पर ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, डीमॉड्यूलेटर सर्किट पर बेसिकली हम ये बोलेंगे कि आपके पास अब जो बचेगा दैट इज मैसेज। क्या बचेगा, मैसेज। और आपने इस मैसेज को अचीव करने के लिए कैसी फिल्टरिंग मैकेनिज्म ली होगी, लो पास फिल्टर। इसका मतलब स्टूडेंट्स डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए आप एक लो पास फिल्टर यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए आप बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं। तो यहां पर जब मैसेज सिग्नल को आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो आप बोलते हो इनवेलप डिटेक्टर में देखो ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, कर दिया। देखो हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू रहा हो। चलिए अब यहां पर मेरी बात को समझना, मैसेज सिग्नल का मतलब एक्चुअल में मैसेज सिग्नल कैसा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो जब भी आप स्टूडेंट्स डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, राइट, आपने मान लीजिए कोई SAM ऑफ T भेजा है और आपने यहां लगा रखा है डीमॉड्यूलेटर सर्किट में इनवेलप डिटेक्टर। क्या लगा रखा है, इनवेलप डिटेक्टर। तो ये इनवेलप डिटेक्टर बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक लिफाफे का। लिफाफा एक सेप है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप किसी मैरिज पार्टी पे जाते हैं, किसी फंक्शन पर जाते हैं, तो एक सिंबॉलिक वे में आप ₹1, ₹10, ₹50, दैट इज 1000, 5000, जो भी आप रखना है वो वैल्यू इस मैसेज के इनसाइड है, दैट इज अ मैसेज इंफॉर्मेशन। और ये मैसेज जिसके अंदर है, राइट, वो इसका लिफाफा है, दैट इज इनवेलप। तो इनवेलप के अंदर आपका मैसेज चल रहा है, राइट। तो ये जो इनवेलप है, इस इनवेलप के पीक को हम डिटेक्ट करते हैं, सो दैट इनवेलप को डिटेक्ट करने के बाद अब हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आता है। तो आप इसको बोलते हैं, ऐड कर दिया है राजरानी, ऑलरेडी यू आर एडेड, ठीक है। तब आप बोलते हैं कि इस समय अपने पास लो पास सिग्नल आएगा। आउटपुट पर क्या आता है, लो पास या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल।
और लो पास सिग्नल के अलावा इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पीक कनेक्टिंग आउटपुट, पॉजिटिव पीक कनेक्टिंग आउटपुट, ये हमें आउटपुट पर मिलता है, राइट। ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, इस पर कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर रखे थे, बाकी न्यूमेरिकल्स का एस्पेक्ट मैं अब बताता हूं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हाँ, इनवेलप मस्ट बी पॉजिटिव, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे, राइट। जैसे स्टूडेंट्स, अगर बोला जाए इनवेलप डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा, क्या कह रहे हो वाइस, ठीक है वाइस क्लियर है। देखो, इसका मतलब जब मैं बेसिक इनवेलप डिटेक्टर पर, मान लीजिए इनवेलप डिटेक्टर पर बात करूं, कुछ सिग्नल्स मैंने बता भी दिए थे, जैसे आपसे मैंने कुछ सिग्नल्स के नाम लिए थे, जैसे ए साइन ओमेगा नॉट टी, कुछ मैंने वैल्यूज आपको बताई थी। न्यूमेरिकल्स में ये आगे चलकर यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स क्योंकि मैं एक साथ कराऊंगा, तो अभी से न्यूमेरिकल का डाटाबेस आपका स्ट्रांग रहे, इसलिए मैं स्टूडेंट्स इस पार्ट को आपको समझाते हुए लेकर चल रहा हूं, सो दैट आगे न्यूमेरिकल्स में आपको कोई इशू ना आए। आगे जितने भी डिटेक्टर होंगे, मतलब इनवेलप डिटेक्टर सर्किट्स, वहां पर आपको न्यूमेरिकल का सीधे आइडिया हो जाएगा। अब देखो, राइट नाउ सी, मैंने ऐसा बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास, ध्यान से सुनेंगे सभी, एग्जाम्पल फर्स्ट, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था लास्ट क्लास में, ए कॉस ओमेगा नॉट टी। इस सिग्नल को अगर आप पास करते हैं यूजिंग इनवेलप डिटेक्टर, तो आउटपुट पर क्या आएगा, सी दिस ए कॉस ओमेगा नॉट टी का अगर मैं ग्राफ देखूं, तो स्टूडेंट्स ए कॉस ओमेगा नॉट टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कॉस का ग्राफ, कॉस जीरो वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, सो आई कैन से कि कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समवॉट लाइक दिस चल रहा होगा ये। तो अगर ये ग्राफ ऐसा है, तो इनवेलप डिटेक्टर बेसिकली क्या डिटेक्ट कर रहा था, इनवेलप डिटेक्टर के अंदर एक आरसी सर्किट था, मतलब डायोड लगा था और फिर कैपेसिटर लगा था। आरसी सर्किट में आपने देखा था जो डायोड था वो पॉजिटिव पीक के लिए ऑन होता था, चार्जिंग बहुत फास्ट चाहिए थी, डिस्चार्जिंग स्लो चाहिए थी, और उसकी एक कंडीशन थी, आरएल इंटू सी का मान 1/fc से बड़ा और 1/fm से छोटा। तो ये बेस्ट सिलेक्शन है, डायगोनल क्लिपिंग भी अवॉइड होगी, फ्लक्चुएशन भी अवॉइड होंगे। और फास्ट चार्जिंग के लिए चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का मान, आर एस इंटू सी का मान, जितना हमारे पास चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना ही हमारे पास फास्ट चार्जिंग होगी, और जितना आर एल इंटू सी का मान कम, सॉरी, वैल्यू लो होगी, उतना ही धीमे धीमे ये डिस्चार्ज होगा। तो स्टूडेंट जितना आर एल इंटू सी की वैल्यू हाई हो जाए और आर एस इंटू सी का मान लो हो जाए, आर एस इंटू सी का मान लो होने का मतलब चार्जिंग बहुत तेज होना, और आर एल इंटू सी का मान ज्यादा होने का मतलब चार्जिंग, सॉरी, डिस्चार्जिंग धीमे धीमे होना, यही हम चाहते थे। लेकिन प्रॉपर सिलेक्शन के लिए 1/fc से बड़ा और 1/fm से छोटा। अब मान लो मैं यहां पर पीक डिटेक्शन की अगर बात करूं, तो देखो पॉजिटिव पीक्स को सबसे पहले केयरफुली ऑब्जर्व करना, हम केवल यहां पॉजिटिव पीक्स पर बर्दर हो रहे हैं, और ये जितने पॉजिटिव पीक्स आगे आएंगे सभी को ये कनेक्ट करते जाएंगे। पॉजिटिव पीक्स को, पॉजिटिव पीक्स को विद द हेल्प ऑफ स्मूथनिंग फिल्टर, विद द हेल्प ऑफ स्मूथनिंग फिल्टर हम लोग कैच करते हैं। तो जब मैं पॉजिटिव पीक को स्मूथनिंग फिल्टर की हेल्प से कैच करता हूं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी लाइन आती है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड प्लस ए होगा, निगेटिव साइड दिस इज माइनस ए होगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि इनवेलप डिटेक्टर से पास करने के बाद, पासिंग थ्रू इनवेलप डिटेक्टर, आपके पास क्या आपको मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं पासिंग फ्रॉम इनवेलप डिटेक्टर विद स्मूथनिंग फिल्टर, आपके पास पॉजिटिव पीक का
पॉजिटिव पीक का एक इन्वेलप मिल जाएगा, ये एक्चुअल में मिलता है, राइट। निगेटिव हम अपनी तरफ से फिर एज्यूम करते हैं, दिस इज ओरिजिनल। तो ओरिजिनल पर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव पीक पर इन्वेलप। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव पीक पॉइंट्स को मिलाकर जो मिला, क्या हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट ए। तो कभी भी आपसे बोला जाए ए कॉस ओमेगा नॉट टी, तो जब आप पास करते हैं इन्वेलप डिटेक्टर से, तो अल्टीमेटली ये एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका जो भी एम्पलीट्यूड है, राइट, वही हमें मिलेगा आउटपुट पर। सो हम कह सकते हैं दिस इज ए। क्या मिलेगा, ए कॉस ओमेगा नॉट टी पर हमें, दैट इज ए। इसी तरह सेकंड एग्जांपल था, जस्ट लिसन, इसी तरह आपके पास एक सेकंड एग्जांपल भी था, दिस इज, मैंने सेकंड एग्जांपल ये बोला था, थोड़ा जल्दी समझिए। सेकंड एग्जांपल ये था ए साइन ओमेगा नॉट टी, राइट। तो जब मैं आप पुराने वर्जन की बात करूं तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, दिस इज ए ओनली। साइन ओमेगा नॉट टी का भी जो एम्पलीट्यूड है वही आउटपुट पर मिलेगा, दिस इज इन्वेलप डिटेक्टर आउटपुट। थर्ड, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अगर मैं इसको पास करूं स्टूडेंट, अगर कोई फेज डिफरेंस भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमारे पास क्या मिलता है, दिस इज ए ओनली, राइट। फिर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाने के लिए बोला था, अगर कभी आपको डाउट आता है ए कॉस ओमेगा नॉट टी के केस में, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5, आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, फेज डिफरेंस। अगर कोई फेज डिफरेंस भी हुआ तो क्या इन्वेलप में फर्क पड़ेगा, अभी भी पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड आप कैरी कर लेंगे, और क्या मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट वर्जन था फोर्थ वन, ये मैंने शायद आपको बताया होगा, ए कॉस ओमेगा नॉट टी, सभी बोर्ड पर देखें, प्लस माइनस बी साइन ओमेगा नॉट टी। मैंने बताया था अगर आप इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करते हैं, ये मैं जस्ट बता दूंगा, तो आपके पास क्या वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, आपके पास कॉस का जो एम्पलीट्यूड है और साइन का जो एम्पलीट्यूड है, इन दोनों पर आपको मिलता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये कैसे मिलता है, ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि लास्ट क्लास में पहले भी समझा चुका हूं, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉलिंग दे रहा हूं, राइट। एक बार आप मेंशन करना लास्ट किस पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके थे, आप लोग मेरे को मैसेज करना, लास्ट कितने पॉइंट तक मैं बता चुका था, अप टू कितने पॉइंट तक हो चुके हैं, ताकि थोड़ा सा हम लोग को एक आइडिया हो जाए। अच्छा 8 पॉइंट तक हो गया है, ठीक है ठीक है, थोड़ा इसको फिर जल्दी देख लेते हैं। तो ये फोर्थ वन अगर हम लोग देखना चाहें, सॉरी, फोर्थ वन अगर हम लोग देखना चाहें, तो फोर्थ वन पर, ओके स्टूडेंट्स ओके, अब फोर्थ वन पर थोड़ा स्टूडेंट्स आज आप लोगों की क्लास लेट स्टार्ट हो पाई, क्योंकि अभी बेसिक वाली क्लास शायद अनुराग सर की चल रही थी, तो डिवाइस ऑन नहीं हो पाई थी। कल से कोशिश रहेगी प्रॉपर टाइम पर ही क्लास रहे। अब देखिए, और विद इन 2 days, 2 to 3 days आई विल आल्सो स्टार्ट, कल मॉर्निंग में आप लोगों का डिवाइस स्टार्ट है, और जो मॉर्निंग में डिवाइस स्टार्ट होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां तक मैं आपको ऑनलाइन में बता चुका था। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है, मतलब एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, और विद इन 2 or 3 days मैं आपका मेजरमेंट वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट आपके 3 सब्जेक्ट कंटिन्यूएशन में चलें, और इधर पावर सिस्टम चलता रहेगा। जैसे ही आपका डिवाइस या मेजरमेंट में कोई पार्ट फिनिश होगा, मैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक कपलिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, मैग्नेटिक सर्किट के बाद तुरंत फिर मैं मशीन स्टार्ट कर दूंगा उस डोमेन पर, राइट। ये वाला पार्ट देखते हैं कहां तक चलता है, फिर मतलब हम लोग कहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपका भी कोई फर्दर सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो कोशिश है मेरी 3 to 4 सब्जेक्ट्स कंटिन्यूएशन में लेकर थोड़ा अब जल्दी चले हम लोग, राइट। हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री वाले सर की थोड़ा तबीयत अभी खराब है, तो हमको टाइम मिल सकता है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। चलिए, अब यहां पर
आप ऐसा समझो, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं ये वाला जो सिग्नल था ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स रिक्वायरमेंट होगी, a cos ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस b साइन ओमेगा नॉट टी। और देखो स्टूडेंट, जो हो गया, जो पेपर आप लोगों के कंप्लीट हो गए, जैसे एलएमआरसी पर मैंने देखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने लोगों ने दिया था उसमें कई स्टूडेंट्स का फाइनल नहीं हुआ, 11 to 12 स्टूडेंट्स का हुआ है उसमें। तो ऐसा होता रहता है, चलता रहता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, राइट। आपने अपना 100 दिया, समटाइम्स कई बार फॉर्चून आपके साथ होता है, कई बार नहीं होता, तो वो कोई बहुत वरीनेस वाली बात नहीं है। आपने अपना एफर्ट अच्छा दिया और अभी लगातार अब वैकेंसीज आएंगी, तो इसलिए अब अच्छा एफर्ट देना है। अब आपका कोई भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहां अगर हम बात करें a cos ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस b साइन ओमेगा नॉट टी, तो यहां देखिए इस पर मैंने आपको ये बोला प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, राइट। अब यहां एक बात बहुत एलिमेंट्री है, मैं स्टूडेंट्स अगर कॉस वाले फैक्टर को देखूं तो आपको पता है किसी भी कंपोनेंट का अगर हम कॉस फैक्टर देखते हैं तो कॉस ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, कॉस ऑलवेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो देखो एक आइडिया लग रहा है अपने को, कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ कौन सा कंपोनेंट है, एम्पलीट्यूड पर ए है, और बी साइन ओमेगा नॉट टी के साथ, साइन ओमेगा नॉट टी के साथ एम्पलीट्यूड बी, कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ एम्पलीट्यूड ए। यस, नाउ सी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो इस पर डिस्टेंस वाइज वेक्टर वैल्यू के साथ मैं बोल सकता हूं दिस डिस्टेंस इज ए, और ये कॉस कंपोनेंट है। और अगर मैं मान लो प्लस वर्जन को ले रहा हूं तो बी साइन ओमेगा नॉट टी में वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, साइन कंपोनेंट वर्टिकल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू बी है, तो दिस इज बी, दिस इज बी। अगर दोनों का रिजल्टेंट देखें तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो क्या कॉस फैक्टर बता रहा है एफ एक्स और साइन फैक्टर बता रहा है एफ वाई, वर्टिकल। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रा करूं तो पहला वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ दूसरा जहां पर खत्म हुआ उसको मिला दो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पर आप क्या बोल सकते हो, यहां देखो, से दिस इज 90। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लियर हो रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, मतलब ओमेगा नॉट टी है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी। तो क्या यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इस रिजल्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्सेप्टेड, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फैक्टर यहां से बन सकता है, एक फैक्टर बन सकता है, कैसे, मतलब मैं यहां स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाऊंगा, कॉस और साइन दो अलग अलग वैल्यूज हैं और दोनों को मुझे मर्ज करना है, एक फंक्शन पर बनाना है। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां ओरिएंट करा लूं तो इसके साथ मैं कोई फंक्शनल वैल्यू बना सकता हूं। जैसे अगर मैं अंश और हर पर ध्यान देना, मेरे को एक आइडिया लगा, यहां ए था यहां बी था, और ए और बी का एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेशन दिस बन सकता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स मुझे एक आइडिया लगा कि व्हाई नॉट मैं यहां पर इस कंपोनेंट्स के साथ अंश और हर पर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंश और हर में गुणा कर दूं, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर मेरे पास ए पर डिवाइड हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखना इधर दिस इज कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस, अब इस बी में भी क्योंकि दोनों में ही डिवाइड होगा, सो दिस वैल्यू शुड बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज साइन ओमेगा नॉट टी। यहां से आप देख सकते हो ये वाला जो कंपोनेंट है अपने पास, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला कंपोनेंट बाहर है। और अब आप खुद बताओ मुझे, क्या अगर मैं इसको थीटा या फाई या कुछ भी मान लेता हूं, से दिस इज, इसको कोई मैं फाई वैल्यू मान लेता हूं, थीटा या फाई कुछ भी, तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कॉस फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए। हाँ देखो इस ट्रायंगल को देखो, एक आइडिया लो,
ए अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अदरवाइज साइन कंपोनेंट की वैल्यू पूछी जाए तो साइन फाई शुड बी दिस इज परपेंडिकुलर या लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस शुड बी b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos फाई पता है, sin फाई पता है, तो क्या मैं स्टूडेंट्स cos फाई sin फाई को यहां ओरिएंट करा सकता हूं एक सिंगल टर्म बनाने के लिए? तो अल्टीमेटली मेरे को यह समझाना था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं अब एंगल के साथ रिलेट करा दूंगा, तो मेरे को पता चला दिस इज नथिंग बट cos फाई एंड दिस इज नथिंग बट sin फाई। अब अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बन गए, देखो आप, अपने पास फाइनल स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं सब पहले cos ओमेगा नॉट टी को लिखता हूं, दिस इज cos ओमेगा नॉट टी, राइट, दिस इज cos ओमेगा नॉट टी, और इसके बाद हाँ ठीक है ठीक है, देखो cos फाई को बाद में लिख लेता हूं, और फिर यहां प्लस माइनस साइन ओमेगा नॉट टी को पहले लिख लेता हूं, और इसके बाद साइन फाई। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा cos ए cos बी, साइन ए साइन बी, राइट। तो क्या यहां पर अब हम अपनी तरफ से एक वैल्यू ओरिएंट कर सकते हैं, राइट। मुझे लगता है इसका एक आपको सिंपल आइडिया हो गया कि अब अपने पास cos ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि यहां पर फाइनली एक्चुअल में नंबर ऑफ बुक्स इस आंसर को डायरेक्ट लिखती हैं कि आंसर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसको समझने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट के साथ ट्रायंगल बनाइए, उसके साथ कोई भी एंगल डिफाइन कर लीजिए, राइट। जैसे अपने पास होता है दिस वैल्यू थीटा या फाई कुछ भी मान लो, इससे कॉस और इससे साइन लिख लो। अब इसके बाद सिंपली आसान हो गया कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ आई कैन से कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या स्टूडेंट्स अब मैं बोल सकता हूं कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस फाइव बोल सकता हूं इसको। अब जैसा भी रिजल्ट है अपने पास, तो क्या बताओ, पहले अपने पास एक क्वेश्चन मैंने लिया था ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, तो क्या ये उसी फॉर्मेट में नहीं हो गया? कॉस के साथ ओमेगा नॉट प्लस माइनस फाइव है, और कॉस अब एक ही साइनोसोडल है, और इसके बाहर जो होगा वही तो इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट होगा। तो जब आप इस फंक्शन को एक्चुअल में पास आप इसको करते हो, और इस फंक्शन को पास करने पर आपको एग्जाम में कौन सा ऑप्शन टिक करना है, यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर, आपको आउटपुट क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको मिलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात और, कभी कंफ्यूज नहीं होना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि सर जब माइनस होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप खुद सोचो, अगर ये डाउनवर्ड होता तो भी तो अंदर वाली वैल्यू, अगर ये ट्रायंगल डाउनवर्ड होता तो भी तो कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होती, राइट। दैट वैल्यू शुड बी प्लस ओनली, सो आंसर शुड बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे लगता है ये पॉइंट आप सभी को क्लियर था। अगला मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, इसी के जस्ट बाद मैंने एक लिया था M1T और एक लिया था M2T। मैंने आपको शायद ये वाला पॉइंट बताया था, M1T cos ओमेगा नॉट टी। देखो M1T cos ओमेगा नॉट टी, लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी लेक्चर्स में, शायद नेटवर्क इश्यू ज्यादा हो रहा था। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट ऐसा बताया था आपको, ये जस्ट स्टूडेंट्स बेसिक्स है, और ये अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आगे चलकर जो न्यूमेरिकल्स हम लोग अटेंड करेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स में आपका पीछे का भी एक न्यूमेरिकल है, सॉरी स्क्वायर लॉ डिमॉडुलेटर, उसको भी कराऊंगा जैसे सिंक्रोनस वाला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट,
उसके बाद हम लोग डायरेक्ट तीनों वर्जन्स और मतलब कंप्लीट एएम पर 20 से 30 न्यूमेरिकल्स करेंगे, टोटल 20 से 30। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डीएसबी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पर मूव करेंगे। एएम से ज्यादा क्या एडवांटेज होंगे डीएसबी के? डीएसबी बहुत छोटा पार्ट है, तुरंत खत्म हो जाएगा 2 दिन में। डीएसबी के बाद 1 से 2 दिन हमें लगेगा एसएसबी में सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और 1 दिन लगेगा वेस्टिजियल साइड बैंड पर वीएसबी पर, राइट। तो लगभग इस वीक पर हम लोग इस पूरे पार्ट को खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट वीक से हम लोग एफएम पर होंगे, राइट। अगर थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर मेंटेन स्पीड पर चले। देखो अगला पॉइंट, मान लो अपने पास ऐसा था M1 ऑफ टी। M1 ऑफ टी का मतलब क्या था? लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल हमेशा क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक्सेप्टेड। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ है। फिर यहां लिखा है प्लस माइनस M2T, एक और कोई मैसेज सिग्नल ऑलवेज क्या एज्यूम्ड होगा? प्री एज्यूम्ड है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और आपको पता है इन्वेलप डिटेक्टर के आउटपुट पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट आता है। M2T के साथ है साइन ओमेगा नॉट टी। दोनों ऑर्थोगोनल फंक्शन है, एक कॉस और एक साइन। ऑर्थोगोनल का मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोगोनल से हम कह सकते हैं अगर एक कॉस है एक साइन है मतलब दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, राइट। सो दैट्स व्हाई इस पर अगर ये लो फ्रीक्वेंसी और ये वाला ओमेगा नॉट हाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट हाई फ्रीक्वेंसी है, तो अगेन क्या स्टूडेंट्स, जब इन्वेलप डिटेक्टर से आप पास करोगे इसको तो क्या सेम रिलेशन नहीं बनेगा? जो भी कॉस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ध्यान देना, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के पहले होता है उसको लेते हैं, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के पहले होता है उसको लेते हैं। और इसका क्या बनेगा? अगर ये कॉस है और ये साइन है, पक्का है इन्वेलप डिटेक्टर से पास होने के बाद वैल्यू क्या बन रही होगी? अंडर रूट ऑफ M1 स्क्वायर टी प्लस M2 स्क्वायर टी, राइट। अंडर रूट में M1 स्क्वायर टी प्लस M2 स्क्वायर टी। मुझे लगता है ये बात सभी को क्लियर थी, एक्सेप्टेड। अगर इसी पर एक मैंने शायद आपको नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताया था, शायद हिल्बर्ट वाला भी एक फंक्शन लिया था, क्या एस ऑफ टी शायद लिया था। तो देखो एक फंक्शन जो मेरे को रिकॉल है वो मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, हाफ M ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस हाफ M कैप टी, ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, M कैप टी साइन ओमेगा नॉट या ओमेगा सी। ओमेगा नॉट भी हाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी भी हाई फ्रीक्वेंसी है। इसको हमने पास किया यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर। तो जब मैं स्टूडेंट इसको पास करूंगा ये स्टैंडर्ड आंसर आएंगे, वहां हाफ भी आएगा, इसलिए मैंने ले लिया है। देखो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और हाई फ्रीक्वेंसी के जो बाहर लिखा होता है उसमें इस कॉस के बाहर जो मल्टीप्लाई में होता है वो दिस है, और ये M ऑफ टी कैसा कंपोनेंट है? लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। यहां ये जो M कैप देख रहे हो, M कैप का मतलब है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैसेज सिग्नल का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो आगे मैं आपको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक एप्लीकेशन होता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। कई बार हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेकर सिग्नल को पास कराना होता है। तो M कैप टी, ये जो कैप लिखा है इसका मतलब है दिस इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल। अभी घबराना नहीं है कि M कैप टी कैसे हम सॉल्व करते हैं। M कैप टी जब आएगा आगे तो वहां देखेंगे। अभी इतना समझो कि M कैप टी मैसेज सिग्नल का क्या है? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशन इसमें यूज होता है। मैं आपको बताऊंगा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। अब तो मैसेज का हिल्बर्ट भी ये तो केवल शिफ्ट करेगा, तो शिफ्टिंग के बाद भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी ही होगा, केवल शिफ्टिंग होगी एंगल्स की। और यहां ये ओमेगा सी कैसा कंपोनेंट है? हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो नाउ सी, आप देख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीप्लाई पर है, हाई फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीप्लाई पर है इसी से आउटपुट बनेगा। और आप देख रहे हैं ऑर्थोगोनल फंक्शन है, एक कॉस और एक साइन, तो पक्का इसका मतलब होगा अंडर रूट में कॉस के साथ वाले का स्क्वायर
और साइन के साथ वाले का स्क्वायर। तो ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट ऑफ हाफ ऑफ एम स्क्वायर टी प्लस अगला हो जाएगा हाफ एम कैप टी पर भी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, हाफ एम टी का स्क्वायर प्लस हाफ एम कैप टी का स्क्वायर, राइट। अदरवाइज हाफ का भी स्क्वायर करके फिर 1/4 लिख सकते हो। क्लियर है सबको? अगला 7th पॉइंट था अपने पास, आपको याद होगा मैंने बताया था ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, राइट। इसको सॉल्व कराया था मैंने आपको, कितने 7 8 तक बता दिए थे ना, तो ये भी बता दिया था, मतलब मैंने अगर ये बता दिया था तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं कैसे करना था इसको। क्लियर है सबको? क्या हुआ, नहीं हुआ था क्या? ये बताया था मैंने शायद, नहीं, ओके चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया था तो अभी देख लेते हैं, नॉट एन इशू। चलिए अब मैं स्टूडेंट्स एक बताऊंगा, एक या दो बता दूंगा, इसके बाद बाकी आपको खुद बताने हैं, ठीक है। चलो अब मुझे अगर इन्वेलप डिटेक्टर पे आउटपुट चाहिए तो देखो प्रॉब्लम क्या है, एक कॉस ओमेगा नॉट टी है, ठीक है, एक डायरेक्ट साइन ओमेगा नॉट टी नहीं, साइन ओमेगा नॉट टी के साथ भी +5 की शिफ्टिंग है। इसका मतलब पहले हमें इसको एग्जैक्ट प्रॉपर फॉर्म में बनाना होगा, एक साइन और एक कॉस में, तब हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहे हो? एम कैप टी को लिख दीजिए सर। ओके 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 ओके, ये जो एम कैप टी है इसको स्टूडेंट्स आगे चलकर बोलेंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल, ये आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा, ठीक है। वो तो मैंने जस्ट ले लिया इसको, क्योंकि अब डिटेक्टर में बार बार तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये रिजल्ट आपको पता होंगे, मैं न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करूंगा जहां जैसी जरूरत आएगी, ठीक है। अब देखो, कैन आई राइट, क्या मैं इस वैल्यू पर कुछ ऐसा भी अब कर सकता हूं, देखो ये लास्ट वाला शायद हो सकता है नेटवर्क ना रहा हो, तो इस पर अब आप इसको प्रॉपर साइन और कॉस में एक बार ब्रेक करके बनाते हैं, ठीक है, कैसा फंक्शन बन रहा है एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको प्रॉपर थोड़ा बनाऊं तो प्रॉपर फ्रेम आउट करते समय यहां तक लिख चुके थे आप, ये अप टू लास्ट क्लास तक हो चुका था, राइट, जस्ट बेसिक रिकॉलिंग दी थी क्योंकि कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, दैट इज द प्रॉब्लम। लगातार क्लास चलते हुए स्टूडेंट ठीक रहता है, कंटिन्यूटी में चीजें जल्दी फिनिश हो जाती हैं, अदरवाइज थोड़ा सा रिकॉलिंग में टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता है। देखो अब यहां पर राइट, इसमें आप बोल सकते हैं, अगर मैं ऊपर लिखता हूं उस पॉइंट को, ए कॉस ओमेगा नॉट टी था प्लस दिस इज बी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो एक बार मैं इसको ओपन करता हूं, जस्ट ओपन करने से अपने को आइडिया लगेगा। सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस, अब देखो बी लिख दिया, हाँ क्या लिख रहे हो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब सबको क्लियर है, तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मुझे लगता है ये बात बहुत एलिमेंट्री है, सभी जानते हो। दूसरा, अब देखो ए कॉस ओमेगा नॉट टी एज इट इज प्लस इस बी का अंदर गुणा कर दो, तो बी साइन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस 5 प्लस बी कॉस ओमेगा नॉट टी साइन 5। एक बात देखो स्टूडेंट्स, क्या अपने पास
कॉस ओमेगा नॉट टी के दो कंपोनेंट है, ये वाला ये वाला, तो इन दोनों पर कॉस ओमेगा नॉट टी कॉमन भी हो सकता है। अगर कॉस ओमेगा नॉट टी कॉमन हो जाएगा तो देखो जरा बचेगा क्या, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, आराम से देखो आराम से, इन दोनों में अगर मैं कॉस ओमेगा नॉट टी को कॉमन ले लूं तो कैन आई राइट ए यहां प्लस बी साइन फाइव, सो स्टूडेंट्स दिस शुड बी ए प्लस बी साइन फाइव, और इनमें गुणक क्या है, कॉस ओमेगा नॉट टी, सॉरी कॉस ओमेगा नॉट टी कंपोनेंट के आउटसाइड ये बना कॉमन, और अगली वैल्यू क्या थी अपने पास दिस, तो प्लस, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या बनेगा बी, हाँ देखो बी, फिर कॉस फाइव और फिर साइन ओमेगा नॉट टी, क्यों, क्योंकि हम इन्वेलप डिटेक्टर मेथड में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बाइफ्रैक्ट करना चाहते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इसको, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आया, कॉस ओमेगा नॉट टी से पहले एक कंपोनेंट बाहर बना और एक साइन ओमेगा नॉट टी से बाहर बना। कॉस ओमेगा नॉट टी वाला जो कंपोनेंट है दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज आल्सो हाई फ्रीक्वेंसी, साइन ओमेगा नॉट टी। कॉस और साइन मैटर नहीं करता, ओमेगा नॉट मैटर करता है, दैट इज हाई कंपोनेंट। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी बाहर लगा होता है, साइन ओमेगा नॉट टी के बाहर जो भी अब मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये कैसा कंपोनेंट माना जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी। जैसे केवल ए था, कांस्टेंट ए, तो ए का मतलब क्या था, डीसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो ए कॉस बी कॉस फाइव भी एज ए लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट माना जाएगा। ये पूरा भी एज ए प्लस बी साइन फाइव भी, कोई क्या साइन फाइव की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी, ए की कोई वैल्यू होगी, तो ये भी स्टूडेंट्स कैसा कंपोनेंट माना जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी। तो क्या फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी का गुणक लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का गुणक लो फ्रीक्वेंसी, और ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल भी यूज हो रहा है, एक कॉस और एक साइन, राइट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, अगर अब ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो क्या हम इसका आंसर बना सकते हैं, यस, सिंपली अब हम इसका आंसर इन्वेलप डिटेक्टर के बाद लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास कराऊं, अगर मैं इसको, एक्चुअल में स्टूडेंट्स साइमन हैकिंग की जो बुक है उसमें डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन उस टेबल को बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आने चाहिए कि ये बन कैसे रहा है, राइट। और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, दो चार पॉइंट से काम चल जाता है, राइट। तो घबराना नहीं, बस मुझे लग रहा है पढ़ रहे हैं तो दो चार पॉइंट और पढ़ लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे। तो नाउ सी, आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर passing through envelope detector, after passing through envelope detector, अगर आप इसे इन्वेलप डिटेक्टर से पास करें, राइट, किससे पास कर रहे हैं, इन्वेलप डिटेक्टर से, तो स्टूडेंट्स इन्वेलप डिटेक्टर पर क्या मिलेगा, रूट ऑफ इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मींस आई कैन से ए प्लस बी साइन फाइव का स्क्वायर प्लस इस टर्म बी कॉस फाइव का भी स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद देखो वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो 2 टाइम्स ए बी साइन फाइव प्लस दिस का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। मुझे नहीं लगता ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर में कोई दिक्कत है। अब इसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म दिस एंड दिस केवल बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव शुड बी 1, सो आई कैन राइट लाइक दिस। देखो आप यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन टर्म है,
यस, तो बी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, मैं अंदर लिख भी देता हूं, चलो पहली बार साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन 5। अब बताओ मुझे अल्टीमेटली ये क्या बना, कैन आई से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 5। अब आप खुद समझ सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये प्रोसेस नहीं पढ़ी तो इसका आंसर आप सपने में भी ये नहीं सोचेंगे कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 5 बनेगा। राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको ये बात समझनी होगी कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स कैसे फ्रेम आउट हो रहे हैं। एक बार जल्दी से इसको लिख लो, एक बार फास्ट वे में इसको लिख लें ताकि मैं अगला करवाऊं। हो गया है क्या कंप्लीट? यहां ये वाला नहीं हुआ था आप लोग बोल रहे हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं, कोई पॉइंट ऐसा जो दिक्कत दे रहा हो, समझ में नहीं आया हो? इसमें ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है स्टूडेंट जो आप लोगों को क्लियरेंस पर ना हो, जिसमें आपको दिक्कत हो? ओके, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करिए। यस आकांक्षा, राइट, राइट दैट क्वेश्चन। महिमा, व्हाट यू आर आस्किंग? स्क्वायर क्यों लिया है, किसका स्क्वायर? अरे ये तो ऑर्थोगोनल फंक्शन की प्रॉपर्टी थी ना। अगर कॉस के पहले, देखो इधर, एक बात बताओ मुझे, अभी जस्ट इससे पहले क्या पढ़ाया था? ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस अगर बी साइन ओमेगा नॉट टी है तो इनवलप डिटेक्टर से पास होने के बाद क्या आएगा आउटपुट? कॉस ओमेगा नॉट से पहले जो फैक्टर है, साइन ओमेगा नॉट से पहले जो फैक्टर है, इन्हीं दोनों को तो लिखेंगे रूट में। तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही तो आंसर था, ट्रायंगल बताकर बनाकर। अभी बताया नहीं था क्या महिमा? अभी ट्रायंगल बनाकर ये बात बताई नहीं थी कि इसका आंसर ये आना चाहिए? अब उस प्रोसेस को फिर से लगाना, ये तो अब आपको क्लियर होना चाहिए। कॉस ओमेगा नॉट टी से पहले क्या है? दिस, तो ये पूरे का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस साइन ओमेगा नॉट से पहले दिस, तो इसका स्क्वायर, वही तो लिखा है। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। आकांक्षा, राइट योर डाउट। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है? मैं कॉपी देखूंगा अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर मैं कॉपी देखूंगा आप लोग ने क्या किया, इसलिए प्रॉपर, इसमें कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके, गलती से हो गया, ठीक है ठीक है। ओके, अब देखिए, मैं एक अगला क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूं। आपके पास मैंने ऐसा लिखा, मान लो नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे हो गई क्या? आप लोग 8 पॉइंट तक बता रहे थे मेरे को, तो अब जो भी पॉइंट है ना, मैं स्टार लगा देता हूं, जो भी नंबरिंग हो आप लोग लिख लेना। इस बार ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5 और प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी, इसका क्या आंसर होगा? लिखो लिखो, मेथड से लिखो, एक बार लिखो जल्दी, एक बार स्टार्ट करो जो ऊपर लिखा है मैंने। अच्छा अच्छा, माइनस वाला अलग किया था। ओके 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 ओके, ठीक है, अब एक साथ लिखा दिया है, ठीक है ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, कैरी ऑन। आप लोग नेक्स्ट वाला करिए जो मैंने ऊपर लिखा है, मैंने प्लस माइनस अलग अलग लिखा दिए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी फास्ट करिए।
करिए, कंप्लीट करिए। सबसे पहले cos a प्लस बी को ओपन कर देना। हाँ हाँ, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट करेक्ट ओनली, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो cos a प्लस बी का मतलब cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो आपने a बाहर रखा एंड दिस शुड बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, इस समय जो देखो एग्जाम का ओरिएंटेशन है, आपको 2 सब्जेक्ट्स अभी जैसे 25 तक मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लेक्चर्स पर मैं माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल फिर से डलवा दूंगा। डिजिटल शायद स्टार्टिंग में डाला था फिर हट गया था, तो डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर 25 से मैं आपके स्लॉट पे डलवा दूंगा। तो आप लोग डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर को अच्छे से रखना। आज की प्रेजेंट एरा पर हम लोग देख रहे हैं डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ये डीएफसीसीआईएल पर भी फेवरेट हो सकते हैं, हालांकि वहां आते नहीं थे, लेकिन करंट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट ज्यादा हो सकता है वो आपको अदर एग्जाम में भी ज्यादा मिले, तो इसलिए डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर्स को भी अच्छा रखें। समवाट कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स का भी थोड़ा बहुत बेसिक आप लोग रखेंगे, राइट, बेसिक पीएलसी स्कॉडा का थोड़ा सा बेसिक एब्रीविएशन होना चाहिए। चलो अब यहां पर इसके साथ क्या था, प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी, ऐसे ही कम्युनिकेशन के साथ है स्टूडेंट्स। अचानक से किसी एग्जाम पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मेजॉरिटी पर, तो दैट्स वाई आप परफेक्ट रहिए। आगे आंसर, गुड, वेरी गुड, अनुराधा करेक्ट, महिमा, रितु, प्लस माइनस एक बार चेक करो आप लोग, बाकी तो ठीक है, एक बार यू हैव टू चेक प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर दिस इज ए का मल्टीप्लाई हो गया कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस फाइव, ए का यहां भी मल्टीप्लाई हो गया माइनस का ए साइन ओमेगा नॉट टी साइन फाइव प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी। अब देखो आप इसमें दोनों पर आप देख पा रहे हैं शायद कि स्टूडेंट साइन ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी आपस में एक साथ लिखे जा सकते हैं, और ये वाला कॉस ओमेगा नॉट टी है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट वाली टर्म को अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए कॉस फाइव और फिर कॉस ओमेगा नॉट टी लिख सकते हैं। जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है कॉस ओमेगा नॉट टी, उससे बाहर लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बनाते हैं। तो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और इसके बाहर, चलो इसको बाद में लिखूंगा मैं, इसके बाहर दिस इज लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब इन दोनों में साइन ओमेगा नॉट टी कॉमन है, तो कैन आई कंसीडर लाइक दिस प्लस दिस इज बी माइनस ए साइन फाइव, यस, बी माइनस ए साइन फाइव, और यहां मल्टीप्लाई पर क्या है साइन ओमेगा नॉट टी। अब आप यहां से देख सकते हो दिस इज, लिख ही देता हूं इसको, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एंड जैसे अभी स्टूडेंट्स रिसेंटली अभी जो इसरो का पेपर हुआ था उसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा आया था, लेटेस्ट अभी जो इसरो का पेपर हुआ था उसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा था, कंट्रोल के क्वेश्चंस मैक्सिमम पर थे, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट अचानक से बढ़कर आ रहा है, और इससे पहले जस्ट थोड़ा पहले जो पावर ग्रिड का ओल्ड पेपर, जो पुराना वाला पेपर हुआ था, उसमें अभी आप देखेंगे तो पावर ग्रिड में बहुत ज्यादा बेसिक पर क्वेश्चन बन गए थे, मतलब वापस से ट्रेंड पर बेसिक इलेक्ट्रिकल पर क्वेश्चन फ्रेम किए थे। यहां साइन ओमेगा नॉट टी है, और साइन ओमेगा नॉट टी भी कैसा कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। एलएमआरसी अभी आपने दिया ही है तो आपको आइडिया है, वहां पर डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, इवन कंप्यूटर आल्सो। अभी दिवाकर सर लास्ट में आप लोगों का कंप्यूटर का सेक्शन भी लेंगे, मतलब वो जीके जीएस में पढ़ाते हैं इसको, बट वो सेक्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए, वो पोर्शन भी आपका ठीक होना चाहिए। दिस इज लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड दिस इज आल्सो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ
क्या स्टूडेंट्स कॉस ओमेगा नॉट टी के बाहर और साइन ओमेगा नॉट टी के बाहर कोई कंपोनेंट है? इसका मतलब अगर इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करोगे, आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर आउटपुट क्या आना चाहिए? अंडर रूट ऑफ कॉस के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, ए कॉस फाई का स्क्वायर, प्लस इसको अगर चेक करें तो बी माइनस ए साइन फाई का स्क्वायर। यहां पर ये वैल्यू क्या बनेगी? चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी माइनस ए साइन फाई का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी का, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस का 2ab साइन फाई। आप चेक कर सकते हैं अगेन, कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मिलकर ए स्क्वायर बना देंगे। फॉर नोट्स पर्पस मैं इसको लिख रहा हूं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन फाई। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर है, और सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही था। रूट ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज वन ओनली, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन फाइव, ये आपका आंसर हो गया। अगर आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर, दिस शुड बी योर आंसर। एक्सेप्टेड। जब आप इन्वेलप डिटेक्टर से पास करोगे तो ये आपका आउटपुट होगा। क्लियर है यहां तक मेरी बात? मुझे लगता है आप सभी का भी यही आंसर आया था, राइट? सभी का सही है, राइट स्टूडेंट्स? जितने लोगों ने रिप्लाई किया है सभी का करेक्ट है? करेक्ट ओनली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, यू कैन आस्क जितू, यू कैन आस्क, जो भी डाउट हो यू कैन आस्क। ओके, अब देखो, अगर मैं एक डाटाबेस, इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ऐसे ही जानबूझकर मैं दे रहा हूं, इसका आंसर भी आप मेरे को बता सकते हैं। अगर ये हो गया हो, जो ये वाला ट्राई कर चुके हो, बिल्कुल सेम आंसर, सेम आंसर। यस यस यस। देखो, एक और पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हो, ये वाला ट्राई करो, बिल्कुल सेम है। ए कॉस ओमेगा नॉट टी, दिस वन, जिनका हो गया है ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस डेल्टा ओमेगा ऑफ टी प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी। लिखिए इसको, ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी, राइट? याद रखिएगा, डेल्टा ओमेगा कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, केवल डेल्टा ओमेगा कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, तो उससे घबराना नहीं है। और डेल्टा ओमेगा इंटू टी का मतलब एंगल जैसी वैल्यू, डेल्टा ओमेगा इंटू टी, डेल्टा ओमेगा कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ टी का मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स एंगल। तो ए कॉस ए प्लस बी से इसको ओपन करो, राइट? द सेम प्रोसीजर इज हियर, right? That is same procedure only. You can start with the same procedure, you can start for envelope detector, बहुत फास्ट। बहुत फास्ट आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। राइट राइट, ठीक कर रहे हैं, आंसर देते जाएं, आंसर देते जाएं आप लोग स्टूडेंट्स, जिनका हो गया है वो आंसर देते जाएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल। दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा टी, सॉरी। हाँ राइट पिंकी, करेक्ट, राइट महिमा, करेक्ट, करेक्ट ओनली, ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक कोई इशू नहीं है। देखिए, इसको मैं हटा देता हूं।
इसके बाद जस्ट मैं एफएम का एग्जांपल ले रहा हूं। इसके जस्ट बाद मैं एक एफएम का एग्जांपल लूंगा और फिर इनवेलप डिटेक्टर में आपको डिफरेंट मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के साथ वैल्यूज लिखना बताता हूं। अब देखो, ये शायद कर लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये वाला पार्ट आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है, सभी का सही भी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नॉट रिक्वायर्ड, आई होप सो। ये ऐसा था, नंबरिंग स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से डालना। सॉरी, नंबरिंग आप अपने हिसाब से डालेंगे। ये था ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी, और दिस इज प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी, राइट। ये मैंने शायद दिया था आपको। आप इसको ओपन करने के बाद जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ रहा था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी ए या ए बी जो भी लिख लो, और साइन डेल्टा ओमेगा टी। चेक कर लेना आप लोग, राइट। यही आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, और मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर, एक्चुअली सेम क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, अगर कोई एफएम का सिग्नल की बात की जाए, एफएम अभी आप आगे पढ़ोगे, एस एफ एम ऑफ टी, तो इसका स्टैंडर्ड सिग्नल होता है एसी कॉस। एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब आप वेरी कराते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर के एम्पलीट्यूड पर वेरिएशन करते हैं, और यहां फ्रीक्वेंसी पर। तो एसी कॉस, अंदर हमारे पास ओमेगा सीटी, ये जो वैल्यू बनती है दिस इज ओमेगा सीटी मींस, या ओमेगा सीटी लिख लेते हैं, प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ऑफ एम टी डी टी, राइट। ये फंक्शन अपने पास बनता है, एक बार लिख लें इसको, एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ऑफ एम टी डी टी। अभी आएगा, कैसे आता है एफएम में पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं। ये कैसे आता है, दिस विल कम इन एफएम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये सिग्नल कैसे बनता है ये एफएम में बताऊंगा, इसके लिए चिंता मत करना। आप इसकी चिंता करो कि इनवेलप डिटेक्टर से अगर इसको पास करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी। आपको इनवेलप डिटेक्टर से इसको पास कराना है और आउटपुट बताना है, राइट। कुछ लिख रहे हो शायद, हाँ राइट राइट राइट, हाँ इनवेलप डिटेक्टर से इसको पास कर रहे हो। नवीन, योर आंसर इज एसी। और किसी का कोई आंसर? नवीन ने आंसर एसी दिया है, और कोई किसी का आंसर इस पर कुछ आप लोगों को लग रहा हो? देखो देखो देखो, यहां पर एसी कॉस फैक्टर के साथ ओमेगा सीटी तो है ही, प्लस एसी कॉस ओमेगा सीटी के साथ ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर एक्चुअली में आप जनरल कैरियर वेवफॉर्म से अगर इसको ओरिएंट कराएं तो एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस 5, तो ये किस फॉर्मेट पर है स्टूडेंट्स? दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस, इस पूरे को आप अभी 5 मान लें, तो क्या कॉस ओमेगा सीटी प्लस 5 का अगर इसको इनवेलप डिटेक्टर से हम पास करें, तो आफ्टर पासिंग थ्रू इनवेलप डिटेक्टर, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी टर्म। और देखो स्टूडेंट्स, क्या इसके साथ प्लस में और कुछ है? कोई ऑर्थोगोनल फंक्शन है क्या कि कॉस के बाद कोई साइन कंपोनेंट भी है? नहीं है। अगर कॉस के बाद फर्दर कोई साइन कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब केवल एक सिंगल कंपोनेंट है। सिंगल कंपोनेंट में कॉस या साइन के बाहर जो गुणक होता है, तो
आफ्टर पासिंग थ्रू इनवेलप डिटेक्टर, आफ्टर पासिंग थ्रू इनवेलप डिटेक्टर, अगर हम इसको इनवेलप डिटेक्टर से पास कर दें तो कॉस के बाहर जो वैल्यू है वही तो आएगी, दैट इज एसी। करेक्ट आंसर, दैट इज एसी। बाकी अगर किसी को लग रहा हो कि ओरिएंट कैसे करेंगे तो आप फार्मूला ओपन कर लेना, पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ए प्लस बी का होल, सॉरी ए प्लस बी, यस करेक्ट, ए प्लस बी वाला फार्मूला ओपन कर लेना, उससे भी आ जाएगा। अरे ये बताया नहीं था, देखो अगर मन है तो ए सी कॉस ए प्लस बी, क्या कॉस के अंदर ए प्लस बी से फार्मूला ओपन करना नहीं जानते आप? यस, नोन है आपको? नहीं जानते, चलो ए सी पढ़ा चुका हूं पहले, कॉस ए प्लस बी को ओपन करो आप तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस फाइव, हाँ फिर क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा सी टी साइन फाइव। एक बात और, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कॉस ओमेगा सी टी बाद में, उससे पहले वाला बाहर, तो दिस इज ए सी कॉस फाइव, ए सी कॉस फाइव इंटू कॉस ओमेगा सी टी, फिर माइनस इस ए सी का अंदर गुणा होगा तो ए सी साइन फाइव, और अंदर क्या बचा साइन ओमेगा सी टी। काफी पेशेंस चाहिए इसमें स्टूडेंट्स। देखो अब, क्या कॉस ओमेगा सी टी एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है? दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इसके रिस्पेक्ट में ये एक डीसी सिग्नल की तरह काम करेगा। एसी कोई कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वैल्यू है, कॉस कोई फाई कोई फिक्स वैल्यू है, तो ये एक डीसी कंपोनेंट है, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी। इसी तरह साइन ओमेगा सी टी एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और इसके रिस्पेक्ट में इससे साइन ओमेगा सी टी से जो बाहर गुणक में है वो कैसा कंपोनेंट हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी। आपको पता है बीच में साइन माइनस हो प्लस हो, बीच में साइन प्लस हो माइनस हो, डजंट केयर, फाइनल आंसर क्या बनता है? अगर इसको इनवलप डिटेक्टर से पास कराओगे तो क्या फाइनल आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो, कॉस ओमेगा सी टी के जो पहले है और साइन ओमेगा सी टी के जो पहले है, दोनों का स्क्वायर में सम। क्यों? क्योंकि अब ये ऑर्थोगोनल फंक्शन दिख रहे हैं, एक कॉस है और दूसरा साइन है, तो आई कैन से पहले वाले का जिस वाले का स्क्वायर कर दो, तो ए सी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर कर दो, ए सी साइन फाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लास में आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ये मैंने, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट ऑफ ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। आप यहां से जब वैल्यू को ओपन करेंगे तो दिस शुड बी रूट ऑफ ए सी स्क्वायर, अदरवाइज वैल्यू इज ए सी। क्यों? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है और ए सी स्क्वायर दोनों में कॉमन था, तो अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर का मतलब ए सी। मुझे लगता है इतनी जनरल बात सभी जानते हो, एज सच इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो, ये बात आप सभी को क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर फर्दर मैं मान लीजिए फेज मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल लेता, राइट, फेज मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल लेता, तो फेज मॉड्यूलेशन को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, फेज मॉड्यूलेशन को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर कोई इशू है यू कैन आस्क, अगर कोई डाउट हो इसमें तो यू कैन आस्क। थोड़ा सा मैथमेटिकल बातें हैं, जल्दी करना चाहिए हमें। अप टू दिस मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, थोड़ा सा हमें फास्ट चलना चाहिए इसमें। चलो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां फर्दर बात करूं आपसे, अब आपको इतना आइडिया हो रहा होगा
कि अगर कोई पीएम सिग्नल दिया जाए, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये सब आगे पढ़ोगे एफएम और पीएम, जस्ट आपको समझाने के लिए लिया था कि थोड़ा एक आइडिया बन जाए, सो दैट आगे जब ये टर्म्स आएंगी तो वहां मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं और आप उसका रिप्लाई कर पाए, क्योंकि बार बार एनवेलप डिटेक्टर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर मान लीजिए एस पीएम ऑफ टी, मुझे ऐसा लगता है ये सब लिख चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? इतना टाइम इनफ था। जी, अब आप देखो एस पी एम ऑफ टी की अगर मैं बात करूं, और दिस इज जो भी आपका पॉइंट चल रहा था, एस पी एम ऑफ टी, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात कर रहा हूं। दिस इज नथिंग बट ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी इंटू एम टी होता है। तो जब आप इसकी बात करते हैं, राइट, तो यहां पर भी ये फेज मॉड्यूलेटेड की बात हो रही है, तो केपी एमटी जो भी वैल्यू होगी, इसको आप थीटा या फाई मान सकते हैं, राइट। और अगर आप इसको थीटा या फाई कुछ मान लेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर ऐसा बोला जा सकता है, एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ये वैल्यू थीटा या फाई कुछ आप मान सकते हो, वहां फाई माना था, यहां थीटा मान लो। तो अगर एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस समथिंग है, तो स्टूडेंट्स आपको वेल नोन हो रहा होगा कि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और इसके साथ प्लस में कुछ भी हो, मतलब cos a प्लस बी का फार्मूला बनाकर भी आंसर निकाल सकते हो, बट ज्यादा बेटर है कि सीधे हम बोलें ये एक ही cos वाला फंक्शन है, राइट। और अगर एक ही कंपोनेंट है तो डायरेक्टली इस कंपोनेंट के बाहर, cos से बाहर जो वैल्यू लिखी है वही इन्वेलप डिटेक्टर से पास होने के बाद आंसर होगा। सो दैट आंसर शुड बी एसी। मुझे लगता है कम से कम इतने बेसिक पॉइंट सभी को रिकॉल है, अप टू दिस बेसिक पॉइंट्स तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये 2-3 बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, इतने बेसिक पॉइंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है? एक बार मेंशन कर दें सो दैट मैं अगले वाले पॉइंट पर चलूं। ठीक है, यस, ओके फाइन। अब देखो जी, अब आप देखें, अगर हम लोग अपने एएम सिग्नल पर जाएं, अगर मैं अपने एएम सिग्नल पर जाऊं, तो एएम सिग्नल के जिसके लिए हमने पढ़ा था बेसिकली इस इन्वेलप डिटेक्टर को, तो इन्वेलप डिटेक्टर पर अब थोड़ा सा बोर्ड पर रहेंगे आप। जब मैं इन्वेलप डिटेक्टर पर एएम सिग्नल की बात कर रहा हूं, तो एएम सिग्नल पर देखो एस ऑफ एएम ऑफ टी, एक्चुअल में अपने पास क्या होता था सिग्नल, एसी 1 प्लस म्यू एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी या ओमेगा सी टी। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर 2 पाई एफ सी की जगह ओमेगा सी कहां से आ गया, इतना तो जानते हो आप। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू मैंने लिखी है, क्या ये आपको स्टार्टिंग में लिखना बताया था मैंने कि ये एक एएम सिग्नल है? तो एएम सिग्नल पर, अरे सॉरी म्यू के साथ नहीं, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, के ए, सॉरी, एस एएम ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी। ये जो अपने पास वैल्यू थी, आपको बताया भी था कि एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी के साथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स बनता है। तो ये जो वैल्यू थी अपने पास, ये किस सिग्नल के लिए? एएम के लिए। अब एएम पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगर मान लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से छोटा है, किससे छोटा है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स किससे छोटा है? 1 से लोअर है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से लोअर है, तो क्या इसे अंडर मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? अंडर मॉड्यूलेशन।
एक से छोटा होने का मतलब अंडर मॉड्यूलेशन टर्म है, और अंडर मॉड्यूलेशन का मतलब कि हाँ ठीक है, एक से छोटी वैल्यू है म्यू की, और म्यू से एक सॉरी म्यू का मान अगर एक से छोटा है तो इसका डिटेक्शन प्रॉपरली हो सकता है। आप याद करिए, मैंने ग्राफ बनवा चुका हूं आपको, म्यू लेस देन वन, म्यू बराबर वन और म्यू ग्रेटर देन वन, तीन कंडीशन आई थी, एक अंडर मॉड्यूलेशन, एक 100% मॉड्यूलेशन, और एक ओवर मॉड्यूलेशन। राइट, मतलब 100% का मतलब क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, म्यू बराबर वन। तो म्यू के तीन मान थे, म्यू का एक मान एक से छोटा, एक एक के बराबर, और एक म्यू ग्रेटर देन वन। आप याद करिए, मेजरमेंट पर या कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते हैं जीटा, जीटा का मान एक से बड़ा मतलब ओवर डैम, डैम्पिंग के लिए यूज होता है। जीटा का मान एक से छोटा, राइट, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो उसको आप बोलते थे अंडर डैम्पिंग। इसी तरह यहां अंडर मॉड्यूलेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है, और म्यू बराबर वन का मतलब है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, अदरवाइज जीटा बराबर वन का मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग। राइट, वहां एक फैक्टर और होता था, यहां भी वो फैक्टर होता है। मैं बोलता था कि अगर जीटा बराबर 0 है, मेजरमेंट में पढ़ा चुका हूं, दैट इज अनडैम्ड सिस्टम। तो वैसे ही अगर यहां स्टूडेंट्स म्यू बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेशन ही नहीं हुआ। जैसे वहां जीटा बराबर 0 का मतलब फ्रिक्शन ना लगना। मैंने पॉइंटर का बिहेवियर आपको बताया था, पॉइंटर अगर बहुत तेजी से चल रहा है तो इसका मतलब अंडर डैम्पिंग कंडीशन पर है, और म्यू बराबर 0 का मतलब बहुत तेज आगे पीछे चलना, दैट इज ऑक्सीलेशन, अनडैम्ड। और अंडर डैम्ड का मतलब प्रॉपर स्पीड पर चल रहा है, और म्यू बराबर सॉरी जीटा बराबर वन का मतलब धीमे धीमे चलना, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पर एट ए टाइम पहुंच जाएगा। और अगर ग्रेटर देन वन हो गया तो बहुत धीरे धीरे पॉइंटर चलना, लिथार्जिक स्लो रिस्पॉन्स। राइट, तो लिथार्जिक और स्लो रिस्पॉन्स को हम कहते हैं जीटा ग्रेटर देन वन। यहां म्यू के तीन मान होते हैं, म्यू बराबर देखो 0, म्यू लेस देन वन, म्यू इज इक्वल टू वन, म्यू ग्रेटर देन वन। यस, मतलब ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है, नॉट मेजरमेंट। तो यहां का मतलब है अनमॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेशन ही नहीं हुआ, अनमॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेशन ही ना होना। म्यू लेस देन वन का मतलब है अंडर मॉड्यूलेशन, म्यू लेस देन वन का मतलब अंडर मॉड्यूलेशन। और अगर म्यू बराबर वन की बात करें तो इसको कहते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वन वैल्यू अचीव करना। मैंने ग्राफ बताए थे कैसे जुड़कर बनता है ये। और म्यू ग्रेटर देन वन का मतलब ओवर हो जाना, दैट इज ओवर मॉड्यूलेशन। इसमें डिस्टॉर्शन आता है, फेज डिस्टॉर्शन आता है, ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, जिसमें से ये वाली टर्म का अपने लिए कोई सेंस नहीं। म्यू बराबर 0 के लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे, मॉड्यूलेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमारे यहाँ तीन बातें हैं, म्यू लेस देन वन, म्यू इज इक्वल टू वन, म्यू ग्रेटर देन वन। अभी सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए, हाँ ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए पहले अंडर मॉड्यूलेशन का केस लिया है। राइट, कौन सा केस लिया है? अंडर मॉड्यूलेशन का केस। तो आपको याद होगा अंडर मॉड्यूलेशन में अपने पास जो ग्राफ बनता है, हाँ हाँ अभी समझेंगे पहले स्टूडेंट्स। अगर आपसे अंडर मॉड्यूलेशन की बात की जाए, अंडर मॉड्यूलेशन की बात की जाए तो देखो जो अपने पास ग्राफ बनता है, मैं इसको रब करना चाहूंगा, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, तब थोड़ा क्लियरिटी आएगी आपको। ग्राफ बनाकर इसको अगर मैं बताऊं, देखो यहां पर अगर मैं अंडर मॉड्यूलेशन की बात करूं, तीनों के लिए हम लोग ग्राफ ऑलरेडी वैसे बना चुके हैं, बट मैं एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली इनवलप डिटेक्टर से क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब मैं इनवेलप डिटेक्टर की बात कर रहा हूं तो अब आपको पता चला
मैंने पहला केस लिया है, देखेंगे आप सभी। मैंने बोला जो भी आपकी नंबरिंग चल रही होगी आप लोग अपने हिसाब से लिखना। मैंने बोला एस एम ऑफ टी का मान, दिस इज ए सी 1 प्लस के ए एम ऑफ टी, दिस इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, याद होगा आपको, कई न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं स्टार्टिंग में। हाँ, फिर आपके पास कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू बनता था वो सारी बातें बता चुका हूं। ए सी 1 प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी अदरवाइज ओमेगा सी टी। अब देखो अभी तक जो पढ़ाया आज आपको, उससे आपको एक आइडिया लगा कि ये जो कॉस ओमेगा सी टी है ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये क्या है स्टूडेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो इन्वेलप डिटेक्टर से अगर ये पास किया जाए, देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान किससे छोटा माना है, म्यू का मान आपने 1 से छोटा माना है, तो हमने इसको बोला लो मॉड्यूलेशन के लिए बात ना बोलकर मैं ये बोलूंगा अंडर मॉड्यूलेशन का केस, राइट। तो दिस इज फॉर अंडर मॉड्यूलेशन, और अंडर मॉड्यूलेशन पर कॉस ओमेगा सीटी से पहले जो वैल्यू दिख रही है वो सब कुछ इन्वेलप डिटेक्टर के आउटपुट पर आएगा। तो आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर, आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर, देखो जब आप इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करोगे, केवल इन्वेलप डिटेक्टर की भी बात कर रहा हूं, आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर, तो इन्वेलप डिटेक्टर के ही सर्किट पर हम लोग स्मूथनिंग फिल्टर के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, राइट। मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको बताया होगा। तो इन्वेलप डिटेक्टर पॉजिटिव पीक्स के साथ स्मूथनिंग फिल्टर को लेकर जो देगा आउटपुट, वो आउटपुट कॉस ओमेगा सीटी से पहले वाला है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो AC 1 प्लस के एम टी आपका आउटपुट होगा। क्या आएगा, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी के गुणक में है, तो ये पूरा फैक्टर इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट होगा। क्या इतनी बात मेरी आपको क्लियर है, AC 1 प्लस के एम टी, राइट। अब देखो ये अगर मेरे आउटपुट में आया तो आई कैन से दिस इज AC प्लस AC के ए एम ऑफ टी, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। अब मैं क्या करूंगा, हालांकि इन्वेलप डिटेक्टर आउटपुट केवल ये है, इन्वेलप डिटेक्टर आउटपुट ये है, इन्वेलप डिटेक्टर आउटपुट इतना है। अब मैं क्या करूंगा, आगे कैप्स्टर लगा होगा, तो कैप्स्टर डीसी को ब्लॉक करेगा, कैप्स्टर विल ब्लॉक डीसी, और डीसी कंपोनेंट पर एसी के साथ कुछ नहीं है, तो ये डीसी कंपोनेंट हो गया इस समय। तो डीसी कंपोनेंट ब्लॉक हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या, इस समय बचा एसी के ए एम टी, एसी के ए एम ऑफ टी। अब अगर डिजाइनर जो भी बॉक्स लेता था, राइट, नहीं अपने पास ये टर्म बनती थी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, अगर डिजाइनर के ए का मान ऐसा सेलेक्ट कर ले, देखो अगर डिजाइनर, हाँ समझना स्टूडेंट समझना, देखो ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको एटलीस्ट नोन होनी चाहिए, एटलीस्ट नोन होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कम से कम, राइट। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां पर AC के MT की जो वैल्यू है, पहले ये समझ गए क्या, AC प्लस AC के MT में DC लगाकर, सॉरी हम यहां कैप्स्टर लगाकर DC को ब्लॉक कर देंगे। और AC कैसा कंपोनेंट है, जब स्टूडेंट्स केवल एम्पलीट्यूड है तो मतलब कोई कांस्टेंट सिग्नल है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई कांस्टेंट सिग्नल, दिस इज AC, तो ये कोई DC सिग्नल है। DC सिग्नल को ब्लॉक कराने का तरीका क्या है, कैप्स्टर से पास करा दो, तो आगे एक कैप्स्टर सर्किट लगा होगा, कैप्स्टर इसको ब्लॉक कर देगा। अब बचा क्या, AC के MT, अपने को चाहिए क्या, M ऑफ टी, तो क्यों ना मैं यहां KA को सेलेक्ट करा लूं। अगर मैं KA का मान 1/AC सेलेक्ट करा लूं
तो बताओ AC और 1/AC कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली अगर KA बराबर 1/AC का सिलेक्शन हम कर लें तो क्या साफ साफ केवल मैसेज सिग्नल ही मिल जाएगा, राइट। तो यही हमारी नीड है। तो इस समय डिजाइनर किसमें इंटरेस्टेड होता है कि KA का मान क्या सेलेक्ट कर ले, 1/AC। अगर KA का मान 1/AC वो सेलेक्ट कर लेगा तो उसका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। बाकी KA का मान डिपेंड करता है, ये तो मैंने अभी जस्ट बोला, अभी ऐसी रिक्वायरमेंट दिख रही है कि अगर ये 1/AC सेलेक्ट कर ले तो M(t) मिल जाएगा। बाकी अगर यहाँ कोई वैल्यू बन रही होगी तो उसका सिलेक्शन हम देख लेंगे, राइट। अभी जस्ट मैंने ये बोला कि के का मान अगर 1/AC हो जाए तो केवल क्या बचेगा, MT। और MT ही क्या था, यही तो हमें चाहिए था डिटेक्टर के आउटपुट पर। तो आप बताओ, कभी आपसे पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल में कि AM को भेजा है इन्वेलप डिटेक्टर से, तो इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट क्या होगा, तो इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट दिस होगा, AC 1 + KMT, राइट। दिस इज द आउटपुट ऑफ इन्वेलप डिटेक्टर, क्लियर। और ये ग्राफ कैसा आता था, आप याद करिए, आपके पास, यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी। ममता मैंने ये बोला है AC 1 + KMT इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट है, इसके बाद एक कैपेसिटर लगाओगे, कैपेसिटर सर्किट किसको ब्लॉक करेगा, DC को, तो ये AC का गुणा दोनों में हो गया, तो DC ब्लॉक हो गया किसकी मदद से, कैपेसिटर की मदद से, तो बचा क्या, AC KMT। अब अगर डिजाइनर KA का मान 1/AC बना ले तो क्या AC × 1/AC कट नहीं हो जाएंगे, ये स्टेप शायद आप लिखवाना चाहते हो, लिख ही देते हैं। AC × KA का मतलब 1/AC बना लो, तो क्या सीधे सीधे मैसेज नहीं आ जाएगा, AC कट गया, तो आप मैसेज सिग्नल को सेम फॉर्म पर अचीव कर लो, राइट। तो इसका मतलब डिजाइनर इन्वेलप डिटेक्टर का अगर आउटपुट पूछता है तो आंसर क्या होगा, AC 1 + KMT। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई इश्यू होना चाहिए, एक्सेप्टेड है ये बात। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होता, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, इस सिग्नल का ग्राफ लिख चुके हैं क्या यहां तक, मुझे लगता है यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अरे बोलो, कैन आई कंटिन्यू, जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, अब यहां पर अगर आपने मान लीजिए इस पर सिग्नल बनाया, तो सिग्नल बनाने के बाद अब आपको क्या दिखता, अगर मैं इसका इन्वेलप डिटेक्टर वाला सिग्नल बनाऊं, तो स्टूडेंट आपको याद होगा, मैं ऊपर वाला जस्ट हटा देता हूं, आपको याद आ जाएगा, आपने ऐसा कुछ वहां पढ़ा था, आपने इस तरह से इसको पढ़ा था, ठीक है। देखो, आपके पास इन्वेलप डिटेक्टर पर ये ऐसा ग्राफ आया था, और यहां बहुत हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल अंदर चल रहा है, और आपने इसके पीक्स को डिटेक्ट किया, तो जब आपने सिग्नल को, दिस इज व्हाट S ऑफ AM(t), ये आपने भेजा किस पर, इन्वेलप डिटेक्टर पर, तो जब इन्वेलप डिटेक्टर से इसको पास किया, आपके पास जो आएगा वो पॉजिटिव पीक होंगे या निगेटिव पीक होंगे, पॉजिटिव पीक होंगे, याद करिए। आफ्टर पासिंग दिस
आपको पॉजिटिव पीक मिलते जाएंगे, पॉजिटिव पीक मिलते जाएंगे, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव पीक, और स्मूथनिंग फिल्टर इन डॉट्स को कनेक्ट करेगा। तो अपने पास इन्वेलप डिटेक्टर पर जो वैल्यू मिलती है वो ये होती है। दिस इज, हम बोल सकते हैं कि आपके पास ऐसा मिलता है, और ये जो वर्जन मिलता है, इसी वर्जन को, ये जो मिल रहा है स्टूडेंट्स, इसी वर्जन को मैथमेटिकल फॉर्म में कहते हैं AC 1+KA/MT। एक्चुअल में ये होता है, राइट। और अगर हमें ओरिजिनल देखना होता है तो निगेटिव पीक को बनाते हैं, राइट, समझने के लिए। बट आपको जो मिलता है इन्वेलप डिटेक्टर में वो क्या मिलता है? पॉजिटिव पीक्स का कनेक्शन, कनेक्टिंग पॉइंट्स, और स्मूथनिंग फिल्टर के बाद एक बेसिक लाइन जैसा मिला है। दिस इज AC 1+KA/MT। और किसके लिए वैलिड है ये? मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू लेस देन 1। मुझे लगता है ये बात मेरी सबको क्लियर है, ठीक है। MT ओरिजिनल सिग्नल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं अगले स्टेप की, म्यू बराबर 1 की, तो देखो म्यू बराबर 1 पर थोड़ा जल्दी देखना है इसको। अगर म्यू बराबर 1 आता, मैंने प्रैक्टिकली बताया था बनते कैसे हैं ये। अगले केस में, अगले केस में अगर हम लोग बात करें तो अगले केस में म्यू का मान, सॉरी, अगले केस में जब S ऑफ AM ऑफ T की बात करें, और सिग्नल का मान क्या होगा? AC 1+KA/MT, एंड दिस इज cos 2πfct या cos ωct, राइट। मैं अब बात कर रहा हूं म्यू बराबर 1 की। म्यू बराबर 1 का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन, राइट, दोनों बातें सेम है। तो आई कैन से दिस इज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और अगर मैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की बात करूं आपसे, तो आप बता सकते हैं इन क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, क्या cos ωct के पहले ये कैसा कंपोनेंट है? हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो इससे पहले जो भी होगा उस पूरे को हम एज ए वैल्यू लेते हैं। तो इसका मतलब इन्वेलप डिटेक्टर से अगर इसको पास कर दिया जाए, आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर, ये था ग्राफ देखने का तरीका, और मैथमेटिकल आंसर निकालने का तरीका। कॉस से पहले जो टर्म है वही इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट होगा। तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट AC 1+KA/MT, राइट। और ये किसके लिए वैलिड है इस बार? फॉर म्यू बराबर 1, फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के लिए। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 में और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से छोटे में फर्क क्या है? 1 से छोटे का मतलब था इनके बीच में गैप होना, राइट। लेकिन अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जैक्ट 1 हो गया, तब हम लोग इस ग्राफ को ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफ ऊपर चेंज करूंगा, राइट। अगर म्यू का मान एग्जैक्ट 1 हो गया तो कहना इससे मुझे बोलना चाहिए, अब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अगली नेक्स्ट क्लास अभी अनुराग सर की है, कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल से उनका टाइम मैं पहले शिफ्ट कर दूंगा। तो आज की थोड़ा सा दिक्कत है, तो थोड़ा जल्दी देखेंगे। अभी यहां पर अगर मैं म्यू का मान 1 बोल रहा हूं, तो म्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब, सॉरी, दिस इज AC 1+ दिस। अगर मैं आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 बोल रहा हूं, तो देखो 1 के केस में केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या फर्क होता है?
केवल इतना फर्क आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि आप यहां पर जो टर्म्स देखते थे, देखेंगे अभी आप, राइट, यहां पर मैंने आपसे अब बोला कि ये एस AMT है, एंड नाउ सी, जो अपना सिग्नल था, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, ये सिग्नल लाइक दिस चला, बट ध्यान देना ये सिग्नल जीरो लाइन को भी टच करेगा, रेफरेंस लाइन, और फिर लाइक दिस जाएगा। ऐसे इसका निगेटिव पीक, इसका निगेटिव पीक यहां टच करेगा एंड दिस जाएगा। तो क्या अब हम बोल सकते हैं इसके अंदर जो हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी टर्म चल रही है वो एग्जैक्टली यहां बिल्कुल शार्प टच करने लगेंगे एंड फिर लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या मैं बोलूं कि ये भी पॉजिटिव पीक का डिटेक्शन करेगा, फिर स्मूथनिंग फिल्टर से पास होने के बाद इनको मीट आउट कराएगा। तो अगर इन्वेलप डिटेक्टर से हम इसको पास करते हैं, इफ वी आर पासिंग दिस फ्रॉम इन्वेलप डिटेक्टर, अगर आप इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करें तो आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर आपको ग्राफिकल फॉर्म पर आउटपुट ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स आपको ये जो रेड कलर वाला है, हमेशा इन्वेलप डिटेक्टर इज ए पॉजिटिव पीक पॉइंट कनेक्टर, पॉजिटिव पीक पॉइंट को कनेक्ट करता है स्टूडेंट, किसको कनेक्ट करता है? पॉजिटिव पीक पॉइंट को। और पॉजिटिव पीक पॉइंट को कनेक्ट करते समय आफ्टर पासिंग थ्रू स्मूथनिंग फिल्टर, कनेक्ट तो करता है इन पॉजिटिव पॉइंट्स को, लेकिन स्मूथनिंग फिल्टर इन डॉट डॉट को कनेक्ट कर देता है। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा लेकिन ये इस लाइन को टच करेगा। पिछले बार ये लाइन टच नहीं हो रही थी, तब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से छोटा था। जब एग्जैक्ट टच हो जाएगी तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है, राइट। तो अगर अब आपसे बोला जाए कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो यू कैन से, इसको देखकर आप बोल सकते हैं कि इस समय आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर इसको बोला जा सकता है AC1 प्लस KAMT। फिर सेम प्रोसीजर, कैप्स्टर से पास करोगे, AC को ब्लॉक करोगे और फिर KA का मान का सिलेक्शन करोगे और फिर मैसेज सिग्नल अचीव करोगे, राइट। दैट इज सेम थिंग, देयर इज नो चेंज। तो इसका मतलब म्यू लेस देन 1 और म्यू बराबर 1 के साथ एज सच कोई इशू नहीं है, राइट। म्यू बराबर 1 और म्यू लेस देन 1 पर कोई इशू नहीं है। क्या दोनों बातें आप सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से मेरे को रिप्लाई कर दो, तो जो बात मुझे समझानी है मैं उस पर पहुंच जाऊं। यहां तक क्लियर है क्या सबको? मैसेज सिग्नल के साथ वैल्यू बनेगी। अच्छा, ये क्लियर हो रहा है? इसको अगेन क्या होगा, AC का गुणा 1 में तो AC प्लस AC KA MT, और ये कैप्स्टर से पास जब होगा, आफ्टर पासिंग थ्रू कैप्स्टर ये क्या हो जाएगा, DC है, ब्लॉक कर जाएगा। तो बचेगा क्या? कैप्स्टर से पास होने के बाद बचेगा AC KA MT। फिर हम लोग KA का सिलेक्शन कर लेंगे सो दैट ये AC वाली टर्म कैंसिल हो जाए, और क्या बचेगा, केवल M ऑफ T। इतना आप समझ रहे होंगे, राइट। मतलब KA का मान क्या सेलेक्ट किया होगा कुछ, इफ KA बराबर 1/AC, तो इस समय आपके पास वापस मैसेज सिग्नल मिल जाएगा, जो मैसेज आपने भेजा है, राइट। मुझे लगता है यहां तक कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ सी, अब हम लोग जिस पार्ट को समझने के लिए इसको यूज कर रहे थे वो समझते हैं, दैट इज केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओवर मॉड्यूलेशन। तो देखिए, अगर मैं अब आपसे नेक्स्ट बोलूं
यहां तक मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए ये आउटपुट में आता है। सारी चीजें लिखने का कोई सेंस नहीं है, जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं तो बता रहा हूं, राइट। अदरवाइज आपको केवल ये वाला स्टेप सीखना चाहिए कि कॉस ओमेगा सीटी के जो पहले होता है वही इनवलप डिटेक्टर का आउटपुट होगा। एक्सेप्टेड। स्टूडेंट्स, ये बात समझाने के लिए ही इतने सारे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले बताए थे। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इनवलप डिटेक्टर का आउटपुट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको डाउट नहीं आ रहा होगा कि कॉस ओमेगा सीटी मतलब इस पूरे को जब इनवलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो क्यों AC 1 प्लस KMT आएगा। यस, नाउ सी, अगर आप अब ओवर मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। तो नाउ सी, फॉर ओवर मॉड्यूलेशन आप कह सकते हैं, हाँ सर, बस 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 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, ठीक ठीक ठीक, बस बस छोड़ दीजिए, बस 2 से 3 मिनट, ठीक है। ओके ओके, लास्ट केस। हाँ देखो, अब यहां पर अगर आप यहां से स्टार्टिंग करें तो अब आपको क्लियर होना चाहिए। ओवर मॉड्यूलेशन स्टूडेंट्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बनता है, जिसका आंसर स्टूडेंट से गलत हो जाता है, तो वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बता रहा हूं मैं, अभी आप अगर यहां पर ओवर मॉड्यूलेशन की बात करें तो ओवर मॉड्यूलेशन के केस में बिल्कुल सिंपल वे में सोचना, बेसिक मैथ थोड़ी सी अच्छी रखो बस कम्युनिकेशन में, बाकी कुछ है नहीं ऐसा, प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जी। अब देखिए, मैंने बोला इस बार S AM of t should be equal to AM signal AC 1 plus KA M of t cos ओमेगा CT, ठीक है। और इस बार बात कर रहे हैं म्यू ग्रेटर देन 1, दैट मींस केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, राइट। तो आफ्टर पासिंग थ्रू इनवलप डिटेक्टर, जब स्टूडेंट्स आप इनवलप डिटेक्टर से पास करते हो, आपको क्या लगता है, आफ्टर पासिंग थ्रू इनवलप डिटेक्टर, आफ्टर पासिंग थ्रू इनवलप डिटेक्टर, आपको क्या लगता है, आफ्टर पासिंग थ्रू इनवलप डिटेक्टर क्या आएगा, AC 1 प्लस KAMT। अब जब सब में वही आ रहा है, cos ओमेगा CT से पहले वाला ही तो आंसर है, तो फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं तीनों केस अलग अलग। अब जरा समझना, पहले और दूसरे केस के साथ दिक्कत नहीं थी, बट तीसरे केस में क्या दिक्कत आ रही है, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करिए। अब जस्ट स्टूडेंट्स गिव योर 2 to 3 मिनट्स मोर, राइट, 2 से 3 मिनट मैं आपके मांग रहा हूं। देखिए यहां पर से दिस इज S AM ऑफ t है, राइट, और ये किसका केस है, ओवर मॉड्यूलेशन, इसका केस है ओवर मॉड्यूलेशन। नाउ सी, ओवर मॉड्यूलेशन का मतलब मैसेज सिग्नल जरूरत से ज्यादा डेप्थ में चला गया, मतलब मैसेज सिग्नल यहां से चला और ये लाइक दिस चला गया स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। मैसेज सिग्नल पिछले बार जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम था तब क्या था, मैसेज सिग्नल जो चल रहा था 1 प्लस KMT वाला, ये दिस, ये ऐसे चल रहा था, और अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के बराबर है तो जीरो लाइन को टच करके निकल गया। अब क्या हुआ, म्यू का मान 1 से भी ज्यादा है, तो मैसेज सिग्नल रेफरेंस लाइन से भी नीचे चला गया, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। तो अगर मैं इसका उल्टा बनाऊंगा तो निगेटिव वाला इसका कैसा बनेगा, इसका निगेटिव वाला ग्राफ मैं दूसरे कलर से जानबूझकर बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। मान लो ये यहां से बना,
और ये ऐसे चलते हुए इसका उल्टा बनेगा, तो ये उल्टा बनते समय निगेटिव वाले का उल्टा लाइक दिस बनेगा और फिर इसका उल्टा लाइक दिस बनेगा। अब आप अगर स्टूडेंट इसके अंदर कैरियर सिग्नल को दिखाएं, हाई कैरियर सिग्नल, हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सॉरी, इसको अगर मैं दिखाऊं, इसके बाद ये लाइक दिस होगा, फिर ये लाइक दिस होगा, तो दिक्कत क्या आ रही है, समझना, मेरी बात समझना है स्टूडेंट्स। कैसा होता है इन्वेलप डिटेक्टर? इन्वेलप डिटेक्टर की थ्योरी क्या कहती है? इन्वेलप डिटेक्टर इज ए, इन्वेलप डिटेक्टर इज ए, सभी इस लाइन को ध्यान देना। इन्वेलप डिटेक्टर इज ए पॉजिटिव पीक डिटेक्टर या निगेटिव पीक डिटेक्टर? इन्वेलप डिटेक्टर इज ए पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। कैसा डिटेक्टर है ये? पॉजिटिव पीक या निगेटिव पीक? दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। तो देखो, जो लाल कलर वाला पेन था, एक्चुअल में इसको इस लाल कलर वाले पेन के पॉइंट्स को डिटेक्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेलप डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा? स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैं आपको इस ब्लैक कलर से ही समझाऊंगा। इन्वेलप डिटेक्टर इस पॉइंट को डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद अब वो नीचे नहीं जा सकता। इन्वेलप डिटेक्टर का डिसएडवांटेज क्या है? इट इज ए पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, केवल पॉजिटिव पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। तो ये अब इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत ये आ गई, ओरिजिनल सिग्नल तो नीचे जा रहा था, लेकिन ये जो डिटेक्ट करेगा ये लाल वाले को यहां तक, और फिर हरे वाले को यहां तक, और फिर लाल वाले को यहां तक। इसका मतलब यहां बीच में फेज डिस्टॉर्शन हुआ है, राइट? ये डाउनवर्ड चला गया है, तो कुछ सिग्नल यहां फेज डिस्टॉर्शन हुआ है स्टूडेंट्स, और डिस्टॉर्शन होने की वजह से मतलब सिग्नल कट जाएगा, राइट? तो ओरिजिनल सिग्नल तो नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, अपवर्ड वाले के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब इन्वेलप डिटेक्टर से इसको पास कराएंगे तो ध्यान से देखना, बोर्ड पर मिलेगा, आपको मिलेगा, समझना समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये ग्राफ यहां से रेड कलर वाला, तो लाइक ये चला ऐसे एंड दिस, इसके बाद जाना चाहिए था नीचे, लेकिन ये पॉजिटिव पीक को कैच कर रहा है, तो लाइक दिस, और फिर इस पॉजिटिव पीक के बाद ये जो हरा कलर था इसको भी पॉजिटिव पीक, और फिर इसके बाद फिर रेड कलर वाला। तो क्या स्टूडेंट्स, ग्राफ एक्चुअल में जो मैसेज सिग्नल वाला कंपोनेंट रेड नीचे जा रहा था उसको नहीं ले रहा, किसको ले रहा है? दिस। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद इन्वेलप डिटेक्टर। तो इन्वेलप डिटेक्टर से जो आउटपुट आएगा वो केवल पॉजिटिव पीक्स को डिटेक्ट करके दे रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई ओवर मॉड्यूलेशन पर इन्वेलप डिटेक्टर प्रेफर्ड नहीं होता। जब भी ओवर मॉड्यूलेशन का केस है तो इन्वेलप डिटेक्टर सही आंसर नहीं देगा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। बट मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल ऐसा आ गया होता, मान लीजिए अगर इन्वेलप डिटेक्टर वाले का आउटपुट पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप एग्जाम में अब इसका आंसर क्या देते? तो स्टूडेंट जब भी, बहुत ध्यान से सुनना, फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू का मान अगर 1 से ज्यादा होता, तब हम बोलते कि आफ्टर पासिंग थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू दिस ना होकर, देखो 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 क्या होती है, हम बोलते हैं निगेटिव वैल्यू का भी मॉड ले लेना। जो निगेटिव वैल्यू है एक्चुअल में गणितीय रूप में तो ये दिस दिख रहा है ना, तो इसका मतलब मॉड ऑफ AC 1 प्लस KAMT, निगेटिव वैल्यू का भी क्या कर देना स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो वैल्यू थी AC 1 प्लस KAMT,
अगर मान लो इसका स्पेक्ट्रम जो निगेटिव भी आ रहा था उसका भी मॉड करके ये क्या बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू। सो दैट्स व्हाई मॉड इनवेलप डिटेक्टर क्या देता है, मॉड वैल्यू। तो स्टूडेंट्स मॉड कहां लगाना मस्ट हो जाता है, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से बड़ा हो। ओवर मॉड्यूलेशन के केस में अगर पूछा जाए इनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट क्या होगा, तो ये आंसर अधूरा है। ये आंसर गणितीय रूप में तो सही है, बट एक्चुअल में अगर आप ग्राफ से मैच कराएं तो कौन सा आंसर परफेक्ट होगा, आप इसका क्या कर रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मॉड। स्टूडेंट्स ये बात दिमाग में होनी चाहिए, वी आर टेकिंग मॉड वैल्यू हियर। हम यहां क्या ले रहे हैं, मॉड। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं क्या सभी? मुझे लगता है अनुराग सर की क्लास है। आप लोग पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या? फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? मेरी बात सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी बाद में होगा। एक्चुअली अभी सर की क्लास है कल से। हाँ ये आगे आएगा, फेज फेज डिस्टॉर्शन पर रिवर्सल होता है स्टूडेंट्स, ये आगे हम लोग एफएम के साथ देखेंगे नवीन, राइट। अभी जनरल बता रहे हैं, हाँ अपोजिट हो जाता है, दैट इज राइट। ओके ओके ओके। अब यहां पर मैं स्टूडेंट्स बाकी चीजें कल पढ़ाऊंगा, कल टाइम से क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ कल से कोई इशू नहीं रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। कल टेक केयर, तब तक कल बात होगी। ओके। हाँ सर, भेज दो, ठीक है। यहां से मैं जनरेट करूं क्या, कर दिया ना, ठीक। मैसेज भेज दिया बच्चों को। अरे यार वो